उधर बंगाल में 26 लाख वोटरों की ऐसी पोल खुली कि पूरा सिस्टम हिल गया। और इधर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की टेंशन ऐसे बढ़ गई है जैसे किसी के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सवाल है कि क्या नेहा सिंह राठौर को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की परवाह है? क्या बंगाल में ममता दीदी के समर्थन में नेहा सिंह राठौर मोर्चा खोलेंगी? बहरहाल ये वही नेहा सिंह राठौर है जिनके खिलाफ पिछले दिनों पुलिस से भाग जाने के आरोप लगे, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसका सीधा कनेक्शन बंगाल से निकला। आइए बताते हैं कि पूरी खबर क्या है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ विस्तार से बातें बताते हैं। पश्चिम बंगाल में साल 2025 के आखिर में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया ने पूरे वोटर लिस्ट की जांच शुरू की। रिपोर्ट सामने आई और सैकड़ों पेज, लाखों नाम और सवालों के भरमार आ गए। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बंगाल की मौजूदा मतदाता सूची में करीबन 26 लाख मतदाताओं के नाम साल 2002 की मतदाता सूची से मेल ही नहीं खाती। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि ये अंतर तब सामने आया जब राज्य की नई मतदाता सूची की तुलना पिछले SIR के दौरान साल 2002 और 2006 के बीच अलग अलग राज्यों में तैयार की गई सूची से की गई। मतलब ममता बनर्जी की बंगाल में चुनावी जमीन हिलती नजर आ रही है, क्योंकि ये वही दीदी है जो जोर शोर से SIR प्रक्रिया का विरोध कर रही है, लोकतंत्र का झंडा गाड़ रही है और कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। यानी नाम गिने जा रहे हैं, नाम जोड़े जा रहे हैं, नाम हटे जा रहे हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया, इसकी पूरी जांच की जा रही है। पूरी वोटर लिस्ट की नींव हिली हुई है। राजनीति में हलचल, बयानबाजी, सवाल है कि कौन अंदर आया, कौन बाहर गया, वोट किसका चलेगा, सब कुछ एक साथ। और जब देश इस बड़े सवाल के इर्द गिर्द जवाब ढूंढना चाह रहा है, उसी हवा में, उसी समय उत्तर प्रदेश के कोने में एक लोक गायिका का नाम गर्म हो जाता है, नेहा सिंह राठौर। जी हाँ, वही जिन्होंने अपनी भोजपुरी आवाज से कथित तौर पर आम जनता की समस्याएं गाने, बोलने, उठाने की शुरुआत की, जैसा वो दावा करती है। लेकिन 22 अप्रैल 2025 एक वो दिन जब देश एक दर्दनाक घटना से झटका खा रहा था। पहलगाम आतंकी हमला, पूरा देश सदमे में था। और उसके बाद सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर ने कई सवाल पूछे कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई, फिर ये तस्दीक क्यों नहीं हुई, ये तमाम बातें उन्होंने कही। इसके बाद नेहा ने लगातार PM मोदी पर तंज कसने शुरू किए। गौरतलब है कि नेहा सिंह राठौर को पाकिस्तान में खूब फुटेज मिल चुकी है, जहां उनके PM मोदी के घेरने के अंदाज को वहां सुर्खियां मिलती रही है। इन सब में नेहा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज हो गई। आरोप कि देश की एकता, अखंडता, शांति भंग करने में नेहा सिंह राठौर का हाथ है, जहां धारा 152 समेत कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। जहां मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट के मुताबिक कहा गया कि मामला जांच योग्य है, मतलब पूछना, तफ्तीश करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी ये मामला चल ही रहा है। पिछले दिनों खबर आई कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ नोटिस आया है और नेहा सिंह राठौर अपने लखनऊ निवास से फरार है। हालांकि नेहा ने स्पष्टीकरण दिया कि ये अफवाह है। फिर क्या, लोगों ने सवाल दागने शुरू कर दिए। एक ने आरोप लगाते हुए सीधे बंगाल पर जोर दिया। बंगाल से रोहिंग्या और बांग्लादेशी भगाया जा रहा है। दिक्कत काबा मैडम को हो रही है, क्योंकि मैडम की ऑडियंस सिर्फ वही है जो इनको बुलाती है। इनकी दुकान खतरे में है गुरु। जबकि अन्य ने लिखा, फरार नहीं हो, ठीक है, पर सच में हमेशा भक्ति जरूर हो। लोकतंत्र का नाम लेकर ड्रामा करने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता। सवाल तब मायने रखते हैं जब खुद जवाबदेही निभाने की औकात हो, वरना ये अधिकार कर्तव्य का भाषण सिर्फ भीड़ को बेवकूफ बनाने का तरीका है। अन्य यूजर ने लिखा, हाई कोर्ट से बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। यूपी पुलिस से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून में आम लोगों के विश्वास को बढ़ाए। जय यूपी पुलिस। अन्य ने लिखा, सबसे पहले तो तुमको कांग्रेस से सवाल पूछने चाहिए कि आतंकवादी प्रधानमंत्री आवास तक कैसे पहुंचते थे। हेराल्ड
2G और अन्य अनगिनत घोटाले कैसे होते थे, उनसे पूछना कि देश में इमरजेंसी की क्या जरूरत थी, सिखों को निर्मम हत्या की क्या वजह थी, नसबंदी क्यों जरूरी थी। अगर दम है तो पूछ कर दिखाओ। तुम नहीं पूछोगी क्योंकि अगर तुमने ऐसा साहस किया तो तुम्हारी रोजी रोटी का क्या होगा। अन्य लिखते हैं, सवाल पूछा था या एजेंडा चलाया था। पूरा वीडियो और सारे ट्वीट्स रखे हैं स्क्रीनशॉट के साथ, और उसके अलावा जो कोर्ट में पेश किए गए हैं वेरीफाइड वीडियोस। चिंता मत करो, जेल जाने के बाद सब याद आ जाएगा। कब क्या वीडियो में बोला गया, किसके कहने पर बोला, कितनी दलाली मिली। रिमांड में सबका हिसाब किताब किया जाएगा। सिब्बल की फीस किसने दी और इतनी प्रॉपर्टी कैसे बनाई, अब तो शुरू हुए हैं। देखते हैं कितना खेल खेलती हो, कहां तक बचती हो। अनयूजर ने लिखा, नेहा सिंह राठौर असल में कांग्रेस के ट्रैप का शिकार हो गई है और योगी सरकार ने कार्यवाही न कर दाना डालती रही और नेहा सिंह ने जोश में आकर दाना चुग लिया। कार्यवाही न कर योगी ने मनोबल तब तक बढ़ने दिया जब तक ठोस शिकंजा कसने लायक सबूत ना बन जाए। अब बहुत मुश्किल है, हालात यूक्रेन जैसी हो गई है। अन्य लिखते हैं, सरकार से सवाल पूछना सभी का अधिकार है राठौर जी, लेकिन क्या यह सवाल सभी राज्यों में पूछती हो आप? ईमानदारी से बताना, आपके सवाल सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों पूछे जाते हैं? कई राज्यों में तो बीजेपी है भी नहीं, एक सवाल तो उनसे भी बनता है। जबकि अन्य यूजर ने लिखा, कितनी धूर्त औरत है कि खुला झूठ बोल रही है। इसका वेरीफाइड वीडियो है जिसमें इसने बोला है कि बिहार चुनावों में वोट के लिए अटैक कराया गया और आज जब एजेंडा चलाने के लिए जेल जाने का डर दिखाई दिया तो कहती है सवाल पूछा था। यहाँ एक्स पर लिखने से जमानत नहीं होगी। सारे सबूत और कुकर्म कोर्ट देख चुका है इस औरत के। यानी कुल मिलाकर नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि वो बीजेपी शासित राज्यों पर ही सवाल पूछती हैं, लोकतंत्र के नाम पर ढोंग और ड्रामा करती हैं, राहुल गांधी के समर्थन में बोलती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी को लेकर भी नेहा सिंह राठौर को घेरा जा रहा है। यानी देश के दो सिरों पर फिलहाल एक अलग माहौल नजर आ रहा है, जहां नेहा सिंह राठौर का मामला है जिसे सीधे तौर पर कांग्रेस और ममता समेत बंगाल के एसआईआर प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है, जहां फिलहाल फाइल और आवाज की बातें की जा रही है। एक तरफ एसआईआर से वोटर लिस्ट का संकट है, 26 लाख मतदाता का सूची से मेल ना खाना, तो वहीं दूसरी तरफ एक लोक गायिका नेहा सिंह राठौर है जिसे इस मामले में कनेक्ट कर दिया गया है। नेहा सिंह राठौर बार बार बड़े नेताओं पर सीधे सवाल उठाती रही है, सोशल मीडिया पर हर पोस्ट से हलचल मचती रही है और जांच का सिलसिला शुरू कर देती है और खुद हर बार कहती है कि मैं लोकतंत्र की बात करती हूँ, उसके हक में बात करती हूँ। सवाल पूछना लोकतंत्र का हिस्सा जरूर है, लेकिन नेहा की हर लाइन में ऐसा निशाना लगता है जहां जनता सवाल पूछती है कि आवाज उठाओ, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि यहाँ आपके मानसिकता पर सवाल उठता है। यानी नेहा सिंह राठौर पर लगातार उनके ट्वीट्स और उनके जो व्यक्तित्व हैं उन पर सवाल उठते हैं कि नेहा जानबूझकर बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती हैं और लोकतंत्र के नाम पर वो एक सिरे से कुछ भी लिख देती है। जबकि अन्य राज्यों में, जबकि जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पे जब कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसा मामला सामने आता है तो नेहा चुप रहती है, तमाम बातें हैं। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप नेहा सिंह राठौर को लेकर क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? उन पर जो चर्चाएं हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बंगाल में 26 लाख मतदाताओं का जो मामला है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं सीएन न्यूज़। धन्यवाद।